अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी पाकरी। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पाकरी का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से जो है अपने एनालिसिस का आगाज़ करता हूँ। ये बेसिकली 2012 का साल है। तो 2012 में जो है पाकरी ट्रेड हो रहा था अराउंड अबाउट 14 रुपीज़ पर। तो 14 रुपीज़ से आप इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग और ग्रेजुअली जो है वो बायर्स एंटर हुए और बायर्स जो है एक अप ट्रेंड की सूरत में हायर हाइज जो है वो क्रिएट करते हुए सीधा गए अराउंड अबाउट 60 या 59 रुपीज़ तक। ये बेसिकली 2017 का साल था जब पाकरी जो है 14 रुपीज़ से यानी 2012 के बाद इसके अप ट्रेंड में जब ये 58 या 59 रुपीज़ तक पहुंचा तो वो 2017 का साल था। 2017 के साल के बाद इसमें फिर काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स एंटर हुए और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन दोबारा 5.5 रुपीज़ तक। ठीक हो गया। 2017 से ये 5 रुपीज़ तक आया, तकरीबन 2019 का साल था। तो 2019 के साल में इसने 5 रुपीज़ का जो है वो लो क्रिएट किया और लो क्रिएट करने के बाद बेसिकली ये इसी रेंज में जो है वो 2019 से जो है वो ट्रेड कर रहा है और फिर आगे भी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता हूँ। इसी रेंज में ही ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा, ये जो 59 रुपीज़ का इसका हाई है, ये बेसिकली इसका ऑल टाइम हाई नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ देखें बेसिकली 2008 के साल में इसका जो ऑल टाइम हाई अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट जो हमें शो हो रहा है, जो डेटा इनका investing.com पर अवेलेबल है, वो 190, 199, 195 इस लेवल पर जो है वो शो हो रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 190 रुपीज़ का है। अभी ये एक्यूरेट है ये डेटा या नहीं है इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट investing.com चार्ट के मुताबिक जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 190 रुपीज़ का है। अच्छा, अब इसकी जो करंट वैल्यू है इस वक्त, जो इसकी करंट प्राइस है वो मेरे ख्याल से ये ट्रेड हो रहा है 7.5 रुपीज़ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा सकूँ तो इस एरिया से लेकर और अब तक मार्केट जो है पाकरी की वो इसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है। यानी 2000 मैं आपको बता देता हूँ 2019 से लेकर अब तक जो है मार्केट इसी लेवल के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है। अच्छा जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पाकरी का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। हम अपना एनालिसिस, अपनी प्रेडिक्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसी वीकली टाइम फ्रेम पर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो है कैंडलस्टिक भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो रही है और स्ट्रक्चर्स भी इसके काफ़ी जो है वो अच्छे तरीके से शो हो रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें एज सच इस टाइप का जो है वो स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। तो दैट्स वाई हम जो इसका एनालिसिस करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए वो इसी वीकली टाइम फ्रेम पर ही करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसके कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि एक तो इसमें शॉर्ट टर्म का एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है 10 रुपीज़ का, उससे पहले इसमें एक 9 रुपीज़ का भी रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। इसी तरह इसमें जो एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 6.5 रुपीज़ का है और 6.5 रुपीज़ से नीचे जो इसमें एक मेजर सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 5.5 रुपीज़ का है। 5.5 रुपीज़ वाला बेसिकली यही इसका सपोर्ट है काफ़ी स्ट्रांग, कि मार्केट जो है काफ़ी मुद्दत के बाद जो है इस लो तक आई थी और फिर इस लो से आप बायर्स का जो प्रेशर है वो भी देख सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका जो मेजर और काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है वो ये 5.5 रुपीज़ वाला है। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक ये चैनल भी क्रिएट हो रहा था जिसको पाकरी का शेयर जो है काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा था। और इसकी जो इस चैनल की जो ड्यूरेशन थी, अगर वो मैं आप लोगों को बताऊं तो वो 2022 5वें महीने से लेकर 2023 दूसरे महीने तक, यानी आलमोस्ट यूँ समझें 7-8 महीने या उससे भी ज़्यादा जो है इसी चैनल को जो है ये रेस्पेक्ट करता रहा। अब बिल्कुल रिसेंटली 2 वीक्स एगो मार्केट ने अपने इस स्ट्रांग अपर ट्रेंड लाइन वाले रेजिस्टेंस को, यानी इस चैनल के अपर ट्रेंड लाइन वाले रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग हमें बायर्स का जो है प्रेशर भी नज़र आ रहा है और बायर्स की एक्टिविटी भी नज़र आ रही है। अभी ये वीक की कैंडल क्लोज नहीं हुई तो मेरे ख्याल से ये भी जो है वो ग्रीन ही क्लोज होगी। अच्छा, अब बात यह है कि पाकरी से जो है हम फॉर द शॉर्ट टर्म कैसी मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो व्हाट आई थिंक कि इस सारी सिचुएशन को, इस चैनल को, लेवल्स को और जो चैनल इसने ब्रेक किया है, इस सिचुएशन को देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि मार्केट जो है इस प्रेशर को भी देखने के बाद मुझे ये लगता है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 7.5 रुपीज़ तक। तो ये थोड़ा सा शायद ये ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद दोबारा जो है इसको तकरीबन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड की तरफ, तकरीबन दोबारा इसी 7.13 7.10 वाले लेवल पर, और उसके बाद फिर मैं इसको जो है अप साइड की जानिब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 9 रुपीज़ तक। ये इसका एक सिनेरियो है। उसके अलावा इसमें जो एक दूसरा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है वो ये है कि इसी 7.5 रुपीज़ वाले लेवल से या तो ये दोबारा डाउन साइड की तरफ आए इस लेवल तक, यानी 7 रुपीज़ वाले लेवल तक या 7.10 रुपीज़ वाले लेवल तक, इस सपोर्ट तक नहीं बल्कि इस लेवल तक। ये भी इसका काफ़ी मेजर लेवल है। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल को काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो रिस्पेक्ट किया है और अब बायर्स ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है एज अ रेजिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से ये दोबारा इसको जो है वो एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट कर सकेगा इन फ्यूचर। अच्छा, तो सेकंड सिनेरियो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है इसी 7.5 रुपीज़ से या 7.70 7.80 से ये दोबारा डाउन साइड की तरफ आए इस लेवल तक, 7 रुपीज़ वाले लेवल तक, या फिर इस 6.5 रुपीज़ वाले लेवल तक। और 6.5 रुपीज़ वाला लेवल और ये जो अपर ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस है ये उस वक्त दोनों मर्ज हो रहे होंगे और यहाँ तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो है यानी 6.5 रुपीज़ वाले लेवल पर एक काफ़ी स्ट्रांग वीकली टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम भी एक क्रिएट होता नज़र आएगा उस वक्त के, इन केस अगर ये दोबारा नीचे आता है तो उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा जो है अपसाइड की जानिब काफ़ी स्ट्रांग प्रेशर के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 9 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा जी, अब मैं इन दोनों सिनेरियोज़ के जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि 7.5 रुपीज़ पर ये है तो आप इसमें जो है एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं 7.5 रुपीज़ पर से ही। अगर आप लोग इसको अभी बाय करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 7 रुपीज़ का होना चाहिए। ठीक हो गया, 50 पैसे की मूव आपका जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 50 पैसे का यानी कि 8 रुपीज़ का, और जो दूसरा टारगेट होना चाहिए वो 9 रुपीज़। ये मैं इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इस रेड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको जो है वेट करना चाहिए कम से कम 7 रुपीज़ तक या फिर 6.5 रुपीज़ तक या 6.30 तक आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पर आपने जो है इसको बाय करना है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो राउंड अबाउट 50 पैसे का होगा और आपका जो पहला टारगेट होगा वो 9 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया, तो ये दो सिनेरियोज़ ही इसमें बनते मुझे नज़र आ रहे हैं। जस्ट एक थर्ड सिनेरियो, आप उसको सिनेरियो नहीं कह सकते बट मैं एक हल्का सा टच आपको देता चलूं कि अगर ये जो आपको एक प्रेशर नज़र आ रहा है, बायर्स ने इस अपर ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेक कर दिया है और रेंज जो थी मैंने अभी जो आप लोगों के साथ डिस्कस की, जो बड़ी रेंज थी उसका जो मेजर सपोर्ट था वो 5.5 रुपीज़ वाला लेवल, तो आलमोस्ट ये 6 रुपये 30 पैसे को टच करके काफ़ी स्ट्रांगली अपसाइड की जानिब जा रहा है। तो एक थर्ड सिनेरियो शायद इसमें क्रिएट हो सकता है, वो ये है कि हम इसको डायरेक्ट भी इसी प्रेशर के साथ, बायर्स के प्रेशर के साथ जो है हम इसको डायरेक्ट भी 9 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक थर्ड और सबसे कम चांसेस वाला जो सिनेरियो है वो ये है। ठीक हो गया, तो पाकरी के शेयर का जो ओवरऑल व्यू चल रहा है और इसकी जो ओवरऑल सिचुएशन जो बनी हुई है इस वक्त और इसके जो सिनेरियोज़ हैं और उसके जो ट्रेड प्लान्स हैं वो सब मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो अब देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है पाकरी हमारी इन 3 सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को जो है वो फॉलो करता है। बस आप लोगों ने अपनी मनी मैनेजमेंट प्लान को जो है वो फॉलो करते हुए इन तीनों सिनेरियोज़ पर जो है बाय साइड की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। ठीक हो गया, तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है पाकरी फिर कैसी मूव हमें दिखाता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।